सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं किरण महन आज आपको वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे समझाने जा रही हूँ। रहीम के दोहे, दोहों का सार। रहीम जी ने प्रस्तुत दोहों में नीति संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। पहले दोहे में रहीम जी ने अपने पराये का भेद बताते हुए कहा है कि मुसीबत आने पर अपने पराये का ही पता चलता है। उनका कहना है कि कुछ बातें छिपाने पर भी नहीं छिपाई जा सकती। उन्होंने कहा कि मोह त्यागने में ही मनुष्य की भलाई है। मोह न त्याग पाने के कारण ही मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। रहीम जी ने परोपकार के महत्व को भी बताया है। उन्होंने प्रदर्शन महिमा का वर्णन किया है। रहीम जी ने जीवन में समान बने रहने की सलाह दी है। हर समय समभाव की दृष्टि रखने वाला मनुष्य अच्छे बुरे समय को धैर्य से जीता है। रहीम के दोहे, दोहा नंबर 1। शब्दार्थ। कही, कहना, बनत, बनते हैं, संपत्ति, धन दौलत, विपत्ति, मुसीबत, तेई, वही, सांचे, सच्चे, मीत, मित्र। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे, मीत। यह दोहा रहीम जी द्वारा लिखा गया है। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र है। अर्थात किसी भी मनुष्य के पास जब धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके अपने बनने की कोशिश करते हैं, किंतु सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते और मुसीबत के समय जांच में खरे उतरते हैं। भाव यह है कि मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र है। दोहा नंबर 2। शब्दार्थ। परे, पढ़ना, जात, जाता, बही, बह, तजी, छोड़ना, मीनन, मीन, मछरी, मछली, नीर, पानी, जल, तऊ, तब तक, छाड़ती, छोड़ना। जाल परे जल जाति बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। यह दोहा रहीम जी ने मछली के जल के प्रति प्रेम के बारे में बताया है। रहीम जी कहते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़ जल शीघ्र ही जाल से निकल जाता है। भाव यह है कि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है। दोहा नंबर 3। शब्दार्थ। तरुवर, वृक्ष, खात, खाना, सरोवर, सरोवर, पियत, पीना, पान, पानी, परकाज, दूसरों के कार्य, संचित, संचय, सुजान, अच्छे लोग। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर कारज हित, संपत्ति संचही सुजान। यह दोहा रहीम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने परोपकार के भाव को प्रकट किया है। व्याख्या। रहीम जी ने इस दोहे में कहा है कि वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता और ना ही तालाब कभी अपना जल पीता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी वे हैं जो परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। भाव यह है कि मनुष्य को अपना जीवन परोपकार के कार्य करते हुए जीना चाहिए। दोहा नंबर 4। शब्दार्थ। थोथे, खाली, बादर, बादल, क्वार, महीने का नाम, गहरात, गहराना, निर्धन, गरीब, पाछली, पिछली। थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम छहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछरी बात। रहीम जी ने इसमें बताया है कि समय बदल जाने पर भी कुछ लोग गर्वीली बातें करते ही रहते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होते हैं और वे अपनी पुरानी बातें
बताने के लिए उस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। कुआर महीने में आकाश में घने वाले बादल बिना पानी के खाली गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, बरसते नहीं। जैसे धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर अपनी पिछली बातों को याद कर घमंड भरी बातें बोलता रहता है। कहने का भाव है, कवार मास के खाली बादलों की तुलना अमीर के गरीब होने से की गई है। दोहा नंबर 5। शब्दार्थ। रीत परंपरा, शीत शरद, धाम धूप, मेह वर्षा, त्यों वैसे, देह शरीर। धरती की सी रीत है शीत धाम ओपे, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यह दोहा रहीम जी ने लिखा है। इसमें वे धरती के साथ साथ मानव शरीर की सहन शक्ति का वर्णन करते हैं। रहीम जी कहते हैं, इस शरीर को झेलने की रीति धरती के ही समान प्राप्त हुई है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा के विपरीत स्थितियों को अपने पर झेल लेती है, मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करता है। धन्यवाद। आशा है बच्चों आपको इन दोहों की व्याख्या समझ आई होगी। आप इसे बार बार सुनें और हृदय में उतारें।